हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम अपायिनो अनित्य तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख और दुख, दाह देने वाले, आगम आना, अपायिनः जाना, अनित्याः क्षणिक, तान उनको, तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो भारत हे भरतवंशी। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और तात्पर्य। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अभी यहाँ पे सूरज जो दिख रहा है ना आपको, ये अभी उगा है। अभी मतलब अभी उग ही रहा है, इसलिए सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि एकदम सूरज की एक भी किरण नहीं थी और मैं स्वेटर भी पहन के बैठ गई हूँ और अभी अचानक दिख रहा है कि सूरज एकदम आंखों के सामने आ गया। तो ये जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं भगवान कि सुख और दुख जो है ना वो हमारे इंद्रियों के संपर्क में आने से, इंद्रियों से होता है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। यानी कि कोई ठंडी चीज़ को छुएंगे तो ठंडा लगेगा, गर्म चीज़ को छूते हैं तो गर्म लगता है। स्पर्श इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ होती है ना, तो स्पर्श इंद्रियाँ जो हैं वो किसी ठंडे चीज़ को छूती है तो सिग्नल जाता है दिमाग में कि ये चीज़ ठंडा है, और गर्म को छूती है तो सिग्नल जाता है दिमाग में, यहाँ से सिग्नल। जैसे हमने इसको टच किया, मान लीजिए ये बुक है, इसको हमने टच किया, हमको गर्म लगा, ठंडा लगा, रुखड़ा लगा कि सॉफ्ट लगा। ये सब इंद्रियाँ, ये जो त्वचा है ना, स्पर्श इंद्रियाँ, ये अनुभव करती है और ये सिग्नल भेजती है दिमाग को। फिर दिमाग समझता है, ओ ब्रेन को, ये चीज़ ठंडा है, ये चीज़ गर्म है। फिर ब्रेन के पास अनुभव है कि हाँ ये चीज़ बहुत गर्म है, जल्दी छोड़ो इसको। फिर ब्रेन फटाक से सिग्नल भेजता है, फेंक दो इसको, छोड़ दो। मान लीजिए किसी को करंट लगता है तो टच करेंगे, करंट मारेगा तो तुरंत इतना फास्ट काम होता है कि ब्रेन बोलेगा इसको छोड़ना है, तुमको करंट मार रहा है, ये नुकसानदायक है। ऐसे इसी प्रकार कोई चीज़ है जो मीठी, अच्छी, टेस्टी लगती है जिह्वा को, जो स्वाद की इंद्रिय है जहाँ पे जिह्वा, तो वो बोलेगा कि ये बहुत टेस्टी है, इसको खूब ज़्यादा खाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। वो सिग्नल भेज रहा है दिमाग को, ब्रेन को, कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। 1 गुलाब जामुन के बदले 5 गुलाब जामुन खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा है, इसका नाक से स्मेल किए, अरे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, भागो यहाँ से, जल्दी जाओ। इसी तरह कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको आँखों से देखते हैं, वाह भगवान अच्छे लगते हैं, उनको आँखों से देखते हैं तो हटने का मन नहीं करता है। या कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, हमारा बच्चा, हमारे कोई भी रिश्ते नाते वाले या दोस्त, तो हमें उसके पास बैठने का मन करता है। तो ये सारा सिग्नल ना दिमाग को हमारी इंद्रियां भेजती हैं, कानों से, आँखों से, जिह्वा से, त्वचा से। जो भी हम अनुभव करते हैं वो अपने दिमाग को भेजते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है, भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है। तो उसको कहते हैं इंद्रिय बोध। इंद्रिय बोध, इंद्रिय ने उसको अनुभव किया, आँखों ने अनुभव किया, कान ने अनुभव किया, त्वचा ने अनुभव किया, जिह्वा ने अनुभव किया और उसको भेजा दिमाग में। तो इंद्रिय बोध से उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? सुख और दुख। ये दुख देने वाली चीज़ है और ये सुख देने वाली चीज़ है, दोनों उसी से उत्पन्न हुआ, इंद्रिय बोध से।
और ये जो चीज़ है ना, ये बदलते रहता है। कैसे? जैसे मौसम बदलते हैं, जाड़े का समय आता है, गर्मी का समय आता है, बारिश का समय आता है, फिर जाड़े का आता है, फिर गर्मी, फिर बारिश, ये चेंज होता रहता है हमेशा। वैसे ही सुख और दुख चेंज होते रहते हैं। कुछ समय के लिए सुख, कुछ समय के लिए दुख, फिर कुछ समय के लिए सुख, फिर कुछ समय के लिए दुख, ऐसा होता रहता है। और ये स्वभाव है प्रकृति का। हम प्रकृति में रह रहे हैं, हम 3 गुणों के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ की संरचना है, यहाँ की ये बनावट है, ये होगा ही। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि सवेरा हुआ है तो रात्रि नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति से आप अगर पूछेंगे रात को सोते समय कि तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि कल सवेरा नहीं होगा, तो बोलेगा पागल हो गए हो क्या? दुनिया की कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए, सवेरा तो कल होगा ही, होगा ना, ऐसा बोलेगा वो व्यक्ति आपको। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर आज हम सो रहे हैं, अगर कल सूरज नहीं निकला, अगर कल सवेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? बिना सूरज के, बिना रोशनी के क्या होगा? बिना गर्मी के क्या होगा? सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, व्यक्ति सब 2-4 दिन के बाद वो लोग भी बीमार पड़ पड़ के मरने लग जाएंगे। तो वो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सूरज डूबा है तो कल सुबह उगेगा, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, पक्का उगेगा, पक्का उगेगा। तो जैसे हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि कल सूरज उगेगा, वैसे ही दुख के बाद सुख पक्का आएगा, और सुख के बाद दुख भी पक्का आएगा। ये चक्र है, ये दुनिया की रचना है, ये भगवान ने दुनिया ऐसे ही बनाई है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता रहता है। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, इसको सहना सीखो, इसको सहन करो। ऐसा नहीं है कि क्यों आया, हम छटपटा जाएं, हम परेशान हो जाएं, नहीं, ऐसा होगा ही, बनावट है ये सृष्टि की। तो इसको सहन करना सीखो। तान तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करो। तितिक्षस्व यानी सहन करो, ठीक है? यही है इस श्लोक का मतलब। और हम याद करेंगे इसको कैसे? तो 3 शब्द पहले हैं, मात्रा, स्पर्शा, तु। मात्रा, स्पर्शा, तु जब हम जोड़ते हैं, संधि होता है जब, तो दोनों जगह स आता है, आधा स। मात्रा, स्पर्शा, स्पर्शा में तो था ही स, और तू के पहले एक स लगता है। स्पर्शा, स्पर्शास्तु, स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शास्तु। कौनते अकेला शब्द है। शीत उष्ण सुख दुख दा, शीत उष्ण सुख दुख दा। कितने शब्द हो गए? 5 शब्द। 5 शब्दों को जोड़ा गया है। तो शीत और उष्ण जब जुड़ता है तो कहलाता है शीतोष्ण, और सुख दुख दा वैसे ही है, साथ में लिखा गया है, बोलते समय आराम से हम बोल सकते हैं। शीतोष्ण सिर्फ हमको बोलना है, शीतोष्ण, शीत उष्ण ऐसे नहीं बोलना है, शीतोष्ण सुख दुखदा। और उसके बाद वाले लाइन में आगम अपायिनः अनित्यः तान तितिक्षस्व, इतने शब्द जुड़े हुए हैं। कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5, 5 शब्द जुड़े हुए हैं। आगम अपायिनः अनित्याः तान तितिक्षस्व। तो पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्या करें क्या करें? आपको इसको तोड़ना है। आगाम अपायिनः वो हो जाएगा अपायिनो, अनित्यः। अब यहाँ पे अनित्य नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा? आगाम अपायिनो नित्यान् तितिक्षस्व। और मैं जो सिखाऊंगी इसलिए मैं ऐसा सिखाती हूँ कि हमें याद भी रहे उसका मीनिंग। आगम अपायिनो अनित्यः, यहाँ पे रुकना है। तान तितिक्षस्व भारत, यानी तान तितिक्षस्व 2 शब्द जो है, तान तितिक्षस्व, इसको अलग कर दीजिए। और यहाँ आपके पास बच गया 3 शब्द, आगम अपायिनो अनित्य, आगम अपायिनो अनित्य, आगम अपायिनो अनित्याः। आगम यानी आने वाला है,
अपायनः यानी जाने वाला है, अनित्याः यानी टेम्पररी है, क्षणिक है, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सुख और दुख जो है ये आने जाने वाली चीज़ है, ये समाप्त हो जाएगी। इस आया है तो जाएगा भी, ऐसा सोच के चलिए। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं तो हमको अर्थ भी याद रहता है। आगम अपायनो अनित्याः, आगम अपायनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। पहला लाइन में कौन्तेय के बाद छोटा सा विराम, दूसरे लाइन में अनित्याः के बाद छोटा सा विराम। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को 10 बार बोलिए। जो जो शब्द आपको मुश्किल लग रहा है, जैसे मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शास्तु, शीतोष्ण शीतोष्ण शीतोष्ण, सुख दुखदा, ऐसे। आगम अपायनो अनित्यः, अनित्याः, आगम अपायनो अनित्याः, आगम अपायनो अनित्याः, ऐसे। तान् तितिक्षस्व, तान् तितिक्षस्व, तान् तितिक्षस्व, ऐसे। और फिर बाद में जैसा मैं सिखा रही हूँ वैसा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगम अपायनो अनित्याः, तान् तितिक्षस्व भारत, ऐसे बोलना है। ठीक है, जो मेरे साथ हैं वो अभी प्रैक्टिस करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।